बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिन अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादिन आज मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ, जिनका तल्लुक़ है सिलसिला ज़ंजानी रूहानी से। नादिन आज हम बात करेंगे मार्च में एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस के जो मार्च में ब्लड मून भी है आज, ब्लड मून के जो असरात होंगे एक्वेरियस पे, पॉजिटिव नेगेटिव, और इनका मार्च का पूरा महीना कैसा गुजरेगा, तो ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अल्लाह करम बिल्कुल अच्छा ठीक सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मार्च के महीने में सर है। एक्वेरियस वालों को कैसा गुजरेगा मार्च का महीना, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताइएगा सर। देखिए मंथ ऑफ अगर हम मार्च में देखें बुर्ज एक्वेरियस यानी कि दलव दलव के एतबार से मार्च का जो महीना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो आज के दिन लगने वाला खूनी चांद ग्रहण है। ठीक है सर। और चांद ग्रहण जब भी मुकम्मल लगता है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो अगले आने वाले 40 दिन तक होता है। ठीक है सर। यानी कि एक महीना जो है मार्च का पूरा महीना इसके ज़ेर असर रहेगा। बिल्कुल ठीक है फिर दूसरी चीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास चल रही है और वो है इस पूरे मार्च के महीने में जो कि 23 फरवरी से शुरू हुई है और 2 अप्रैल तक चलेगी। जी ठीक। ये हमारे पास है अंगारा योग। अंगारा अंगारा योग जो कि ये पूरा मार्च का महीना रहेगा और इसकी एग्जैक्ट जो डिग्रीज के ऊपर नज़रात कायम होंगी वो 12 से लेके 15 मार्च तक होंगी। जी ठीक है सर। तो ये एक बहुत ख़राबी वाली चीज़ है। हम्म। ऑब्वियसली ये भी एक्वेरियंस वालों के लिए शदीद ख़राबी परेशानी ठीक है सर। लाएगी। अब इन दो रीजनिंग के बाद एक मज़ीद और अच्छी चीज़ अगर हम देख लें और वो अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास 2 मार्च से वीनस अपना बुर्ज चेंज करके आ रहा है एक्वेरियंस वालों के पैसे के घर में। बिल्कुल अब ठीक है। वीनस यहाँ पे इनके खाने माल में बुर्ज असद में बुर्ज होत में आएगा तो वो उनके लिए शर्फी पोजीशन की इंडिकेशन है। जी ठीक है अब सर। वीनस का अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन पे आना, शर्फी कैफियत में आना, चीज़ों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर ब्लेस्ड करना शुरू करेगा, माली तौर के ऊपर चीज़ों को खुशबख्ती की तरफ लेके आना शुरू करेगा। ठीक है सर। तो इस एतबार से ये टाइम भी हमारे पास वीनस और एक्वेरियंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वीनस रूल करता है इनके चौथे घर को, खान की खुशहाली को, बरकत को, स्टेबिलिटी को, और नसीब को रिलेट करता है नौवें घर को। जी और ठीक सर। नौवें घर का प्लानट अगर पैसे के घर में आए तो माली तौर के ऊपर अल्लाह ताला आपको ब्लेस्ड करना शुरू करता है। बेशक। एक्वेरियंस वालों के जायचे में ये पूरा अगर हम लोग मंथ ऑफ मार्च को एनालाइज करें तो हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके लिए ये है कि इनको एग्रेशन से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, बहस तकरार से हद दर्जे बचने की कोशिश करनी है। बिल्कुल ठीक है इनको कतई तौर के ऊपर किसी भी फ़र्द को सर। दलाइल से, बहस से और अक्ल सिखा के कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। इनको चीज़ों को छोड़ देना चाहिए उनके हाल के ऊपर। इनको चीज़ों को थोड़ा-सा अ, वक़्त की रफ़्तार के साथ लेके चलें, टेम्परामेंट अपने को कंट्रोल करके चलें, हम्म। चीज़ों को थोड़ा-सा लाइटर मोड में लेके चलें, तो तभी ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर बना पाएँगे। ठीक है सर। दूसरी चीज़ अगर हम एक्वेरियंस वालों को देखें तो एक्वेरियंस वालों के ज़ायचे में चूँकि इनका ज़हन का हाकिम सितारा भी पैसे के घर में है हम्म। और वहाँ पे साथ में मौजूद सन की पोज़ीशन, चूँकि सन ने अपनी पोज़ीशन चेंज कर लेनी है 15 तारीख को वहाँ पे। अब इब्तदाई तौर के ऊपर सूरज इनके ज़हन के घर में होगा, तो इनको तबीयत में जहाँ पे आला ज़रफ़ी की तरफ लेके जाएगा, दूर अंदेशी की तरफ लेके जाएगा, हम्म। वहीं पे थोड़ा-सा तबीयत में जलालीपन भी लाएगा, ठीक है सर। एग्रेशन, गुस्सा भी लाएगा, फ्रस्ट्रेशन। तो इस चीज़ को उनको थोड़ा-सा 15 तारीख तक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है सर। हर तरह के इक़दामात, हर तरह के फ़ैसलों में इनको मुशावरत की ज़रूरत है। लोगों से चीज़ों को डिस्कस करें, शेयर करें, लोगों के मशावरत के मुताबिक चीज़ों को लेके चलेंगे, तो फिर इनको ज़्यादा फ़वाइद और ज़्यादा ब्लेसिंग मिल पाएँगी। ठीक है सर। एक्सपीरियंस वालों के लिए देखें तो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ये जो पूरा महीना है, ये किसी तौर के ऊपर इनका महबूब भी इनके ज़हन, इनकी सोचों और इनके असाब और इनके ख्वाबों के ऊपर समाया रहेगा। हम्म। मतलब मोहब्बत, रिलेशन, मोहब्बत या पसंद की शादी या इज़हार मोहब्बत या पसंदीदगी का इज़हार करना, ये तमाम तर वो सोचें और तमाम तर वो ख़यालात और ख्वाब होंगे, जो कि पूरा महीना वक्फ़े-वक्फ़े से अपनी सोचों के महवर में इसको देखते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके चार्ट में जो खुशबख्तियाँ शुरू होंगी, जो पॉज़िटिविटीज़ शुरू होंगी। खुशबख्तियाँ और पॉज़िटिविटीज़ को देखा जाए तो इनके ज़ायचे में 15 मार्च के बाद से इनको फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों में थोड़ा-सा आसानी मिलना शुरू होगी, ठीक है सर। राहत मिलना शुरू होगी, हम्म। स्टेबिलिटी आना शुरू होगी और मतवक़्क़ा तौर के ऊपर ये अपनी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा काम या बिज़नेस कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन है, फ्रीलांसिंग में है, ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक का काम है, क्रिप्टो का है, फॉरेक्स का है, हम्म। इस एतबार से भी इनको चीज़ों में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर बरकत मिलेगी। ठीक है। कुछ चीज़ें ब्लेस्ड होंगी, कुछ इनको ये आपकी वॉच हम्म। कुछ इनको अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर बढ़ावा देखने को इंशाल्लाह मिलेगा। जी ठीक है सर। फिर अगर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ शराकत की बुनियाद के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर,
तो तब भी 15 मार्च के बाद का टाइम इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक सर। एक्वेरियंस वालों को अपनी लाइफ में खुशबख्ती अपने घर के माहौल में ही मिलना शुरू होगी, क्योंकि इब्तदाई तौर से ही इनका चौथे घर का सितारा शर्फ़ी पोजीशन पे खाने माल में आ जाएगा। तो इनके एक तो घर के माहौल में खुशबख्ती होगी, बरकत होगी, फैमिली मेम्बरान के साथ इनकी गलतफ़हमियाँ दूर होंगी, इख्तिलाफ़ात ख़त्म होंगे। और अगर ये कोई फैमिली बिज़नेस कर रहे हैं, तो फैमिली बिज़नेस से भी इनको फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर पहले से ज़्यादा मुनाफ़ा मिलना शुरू होगा। ठीक है सर। फिर इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा काम या बिज़नेस है जो कि प्रॉपर्टी का है, अजनास का है, ज़राअत का है, एग्रीकल्चर का है, या कोई ऐसा काम जो कि ज़मीन से जुड़ा है, या फिर व्हीकल की सेल परचेज़ है, हुँ, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर बरकत बेशुमार नज़र आती है। ठीक है कि सर। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसा काम कर रहे होंगे, तो उसे माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ मिलने के चांसेज़ भी इनकी ज़िंदगी में पहले के जो गुज़र गया महीना उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो ग्रहण लग रहा है, इसकी जो एहतियात होगी, जहाँ पे इन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग को बहुत केयर करनी है, एग्रेशन गुस्से को कंट्रोल करना है, वहीं पे इनको अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से केयर करने की ज़रूरत है कि इनकी जो मैरिटल लाइफ है, हुँ, उसमें इख्तलाफात जन्म ना लें। और अगर खुदा न खास्ता इख्तलाफात हो रहे हैं, आपका ओपिनियन ऑफ जो थॉट है उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें चीज़ों को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें। ठीक है सर। बजाय कि आप उसमें तल्ख़ी इख्तियार करें, बहस करें, चीज़ों को इग्नोर कर दें, दरगुज़र कर दें, ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर वक़्त के साथ इसी महीने के इख्तिताम से पहले-पहले चीज़ें किसी तौर पे बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। बिल्कुल ठीक सर। फिर मतवक़्क़ा तौर के ऊपर आपको अपनी शरीके हाथ की सेहत के बारे में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हुँ, शरीके हाथ की सेहत जो है वो भी आपके लिए किसी तौर के ऊपर बिला वजह परेशान कुन हो सकती है। ठीक है सर। सेकेंडली तौर के ऊपर एक्वेरियंस वालों को अपने करियर में, कारोबार में कोई बहुत बड़े मेजर डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनके करियर का प्लानट निस्बतन ज़हन के घर में कमज़ोर नज़र में कायम है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये किसी भी बहुत बड़े डिसीजन मेकिंग या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, तो उनको ज़िंदगी में नुकसान होने के चांसेस भी हैं, या जो चीज़ आप सोच रहे हैं, हुँ, उसके मुताबिक आपको शायद फ़ायदा या प्रॉफ़िट ना मिल पाए। बिल्कुल ठीक सर। तो जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, उन्हीं से ही आप ब्लेसिंग्स हासिल कर सकते हैं, कंपैरेटिवली किसी नए काम की बुनियाद रख के अगर चीज़ों को करें तो। ठीक है सर। फिर एक्वेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में रूहानी सफ़र की तरफ माइल होंगे। हुँ, अब्रॉड बैरून मुल्क ट्रैवलिंग की तरफ इनकी ज़िंदगी में जो अमूर हैं वो फाइनलाइज़ होते हुए नज़र आएँगे। ठीक है सर। फिर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो हसूल तलीम के लिए की गई कोशिशों में इनको यकीनी तौर पे कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है सर। तो एक्वेरियंस वालों के लिए जो एहतियात के साथ जो सदक़ात की रेमेडीज़ हैं, पूरा महीना चूँकि ग्रहण के भी असरात हैं और अंगारा योग के भी इनके ज़हन, सोच और डिसीजन मेकिंग पे शदीद असरात होंगे। ठीक है तो सर। उसके लिए इनको सदका देना है, और वो सदका इनका रहेगा पूरे महीने हर मंगल वाले दिन। एवरी ट्यूसडे सुर्ख रंग की कोई चीज़ लें, ठीक है। जिसमें गोश्त हो जाए, कलेजी हो जाए, या कोई 100 रुपए का नोट या सुर्ख कपड़ा या सुर्ख दाल हो जाए। ठीक है वो सर। लेके हस्बे तौफीक किसी करीब मुस्तहिक को दे दें, तो उससे इनकी ज़िंदगी में जो मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन इंशाल्लाह मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर कुछ पढ़ने के लिए कुछ अमल, कुछ कोई सूरत पढ़ने के लिए कुछ? देखिए, अगर हम लोग जैसे कि ये ग्रहण है, ठीक है अब सर। चूँकि ये वीडियो कल अपलोड होगी, जी सर। तो तब भी ग्रहण के नेगेटिव इफ़ेक्ट जो कि आपकी ज़िंदगी में बाद में आ रहे हैं, उससे बचने के लिए नमाज़ आयात ज़रूर पढ़ी जाए। ठीक इसका है। तरीका थोड़ा दूसरी नमाज़ से फ़र्क होता है। उस तरीके को आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भिजवा दूँगा, ठीक है जी। जो भी लोग जानना चाहें। सेकेंडली तौर के ऊपर आप जो है एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ना शुरू करें, ठीक है। जो कि 5वें कलमे की पहली आयत भी बनती है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये अगर बिल्कुल सर। पढ़ना शुरू करें तो इससे आपकी ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किलात भी कम होंगी, बिल्कुल और ठीक है। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुशादगी भी आना शुरू होगी। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, मुसव्वर ज़ंजानी साहब ने डिटेल में डिस्कशन में बताया है कि ये एक्वेरियंस के लिए जो मार्च का महीना कैसा रहेगा। इसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं, एक ब्लड मून है और अंगारा योग भी है, और उनसे बचने की रेमेडीज़ भी बताई, जिनसे उसके जो असरात है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। अगर आपने मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं ज़ंजानी साहब से, तो उनका नंबर व्हाट्सएप मेरा चल रहा होगा चैनल पे, तो आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन भी कर सकते हैं, मालूमात भी ले सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।